हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रू माइंड्स लर्निंग जोन में। और मैं मोनू सर आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा क्यूब और क्यूब रूट कैसे निकाले जाते हैं विद इन 10 सेकेंड। विद इन 10 सेकेंड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं, मतलब कि अगर आपने कम से कम अगर इस टॉपिक से 50 से 100 क्वेश्चन लगा लिए, प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। चाहे फिर आप यूपी टेट दे रहे हो, सुपर टेट दे रहे हो या फिर एसएससी, सीजीएल, सीपीयू, एमटीएस वगैरह दे रहे होंगे, बहुत आसान से कैलकुलेशन सॉल्व हो जाती है अगर आपके स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम लोग क्यूब और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं जिससे कि मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा कि कैसे किस तरीके से, मतलब कि मैं आपको उसकी ट्रिक बताऊंगा, सॉल्यूशन बताऊंगा, उसका मेथड बताऊंगा और आपको ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। ठीक, अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं, मतलब ये 5 ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करना है, इस टॉपिक की प्रैक्टिस करते हैं, मैं इस बात की गारंटी ले लेता हूँ कि अगर आपने इस टॉपिक से इस टाइप से 100 क्वेश्चन लगा लिए, मैं बता देता हूँ आप कभी लाइफ में ये ट्रिक्स नहीं भूल सकते। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान होती है। जैसा कि मेरा पिछले वीडियो में मैंने बोला है कि आपको क्या करना है, 1 से लेके 30 तक, 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर याद कर लेने और 1 से लेके 10 तक के क्यूब याद कर लेने, 1 से लेके 10 तक के क्यूब याद कर लेने। अगर आपको स्क्वायर 1 से लेके 30 तक याद करने में दिक्कत होती है तो आप 1 से लेके 10 तक याद कर सकते हैं, उसके बाद फिर आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन है 125 का क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है? क्यूब रूट। क्यूब रूट होता कैसे है? इसको बोलते हैं क्यूब रूट जिसमें यहाँ पर 3 लिखा हो, दैट इज क्यूब रूट बोलते हैं इसको। ठीक, अब करना क्या है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें 3-3 के पेयर बनाने हैं, इसमें 3 ही डिजिट है, इसमें 3-3 के पेयर बनाने हैं और इसमें 3 ही डिजिट है, 3-3 के पेयर बनाने हैं, इसमें 3 ही डिजिट है, तो कोई बात नहीं। यूनिट डिजिट देखेंगे इसका, इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना है भाई? 5। इकाई का अंक कितना है भाई? 5। तो किस में आ रहा है वो? 1। अगर आपको ये 1 से लेकर 10 तक अगर याद होते तो सीधा आंसर लगा देते आप, कितना? 5। कितना आंसर होता है इसका? 5 आंसर होता है। क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? 1331। इसका आपको निकालना है क्यूब रूट। क्या निकालना है? क्यूब रूट। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के लास्ट के 3 डिजिट ले लेने, लास्ट के 3 डिजिट ले लेने और उसका यूनिट डिजिट देखना है, लास्ट के 3 अंक ले लेने हैं और इकाई का अंक देखना है कि क्या है। अगर इकाई का अंक 1 है, दैट इज मीन कि इसका क्यूब रूट क्या होगा? 1। इसका क्यूब रूट क्या होगा? 1। अब बात करते हैं कि अगर इसका क्यूब रूट 1 हो गया तो बचा कितना? 1, और 1 का क्यूब इसका रूट क्यूब होता है। दैट इज क्लियर कि ये जो आंसर है वो 11 का क्यूब रूट है। सही है भाई, ये 11 का स्क्वायर क्यूब है 1331। ठीक, 1331 जो होता है वो 11 का क्यूब होता है। बहुत ही सिंपल तरीके से होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, 4913। इसमें क्या करना है, थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा टफ है, बट टफ ऑफ नहीं है, बहुत सिंपल है। तरीका वही है, क्यूब रूट निकालना है, लास्ट के 3 डिजिट ले लेने हैं। लास्ट के 3 डिजिट लेने के बाद आपको देखना है इसका यूनिट डिजिट क्या है? 3। अब आपको 1 से लेके 10 तक के यूनिट डिजिट देख लीजिए, किस में आ रहा है? 7 में। किस में आ रहा है भाई? 7 में। किस में आ रहा है भाई? 7 में। अब बात करते हैं, अगर ये 7 में आ रहा है, ठीक, अगर ये किस में आ रहा है? 7 में आ रहा है, तो अब बात करते हैं बाकी क्या बचा? 4। और 4 किसके बीच में है? 4 किसके बीच में है? 1 से 8 का। अब जो 4 है वो नियर अबाउट का है, यहाँ भाई 4 यहाँ पर होगा। देखो बहुत सिंपल है, जो कि स्क्वायर रूट में बताया था मैंने। 4 कहाँ पर है? यहाँ पर। ठीक है, अब इससे ये कितना पास है? 3, और ये इससे कितना दूर है? 4। तो जो कम वाला होता है ना उसको लिखते हैं, जो कम वाला होता है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा? 17। तो यहाँ पर कितना आंसर आ गया? 17। इसका मतलब है कि 17 का क्यूब कितना होता है? 4913। 17 का क्यूब कितना होता है? 4913। इतना आसान होता है। आप एक नोट
लेके बैठिए, एक पेन लेके बैठिए और आपको आप प्रैक्टिस करिए। आप जैसा जैसा मैं बताता जा रहा हूँ आप वीडियो को देखते जाइएगा। और प्लीज़ जो मैं आप वीडियो पर अगर मेरे वीडियो पर अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, बेल आइकन का ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो और ऐसे ही टॉपिक्स पे शॉर्ट ट्रिक्स टाइप्स और एकेडमिक टाइप्स दोनों तरीके से मैं बता देता हूँ, वो दोनों तरीके आपको सीखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो पे लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो पूरा देखा करिए, जिससे कि आपको वीडियो समझ में आ सके। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन हमने लिखा है 49507। कुछ नहीं, वही तरीका, लास्ट के 3 पेयर, लास्ट के जब 3 पेयर लेते थे यूनिट डिजिट आती है 7, इकाई का अंक आता है 7 और 7 देख लेते हैं यहाँ से लेके कहाँ तक आ रहा है। तो भाई सबको नजर आ रहा है 7 होता है यहाँ पर, कहाँ पर 7 होता है यहाँ पर, मतलब 3 पर। ठीक, उसके बाद बचा 79। तो यार एक बात बताओ, 79 किसके बीच में है? इन दोनों के बीच में 79 है, सही है कि नहीं? क्योंकि 79 आएगा यहाँ पर, कहाँ पर 79 आएगा यहाँ पर। इससे 79 15 दूर है, 15 दूर है और इससे बहुत दूर है। ठीक, इसका मतलब है कि कौन सा वाला लेंगे, मैंने कहा था नियर अबाउट वाला, तो 4 वाला ले लेंगे। कितना वाला ले लेंगे? 4 वाला। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आया है? 43। इसका आंसर कितना आया है? 43। ठीक, बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से, कुछ भी टेंशन नहीं लेने की बात है, कुछ भी बहुत टफ नहीं होता, बहुत सिंपल। इससे सिंपल तरीका मुझे नहीं लगता कि आप कोई और बता सकता है, इतना ही होता है। इससे अलावा मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक हो सकती है, और होती हो तो आप उसको देख लीजिए। ठीक है, मेरे हिसाब से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी यही शॉर्ट ट्रिक्स है। ठीक, 185193 पांचवा क्वेश्चन है, 185193 कैसे करते हैं इसको देख लीजिए। फिर वही तरीका है, लास्ट के 3 डिजिट, जिसकी लास्ट में आखिरी में 3 हो 7 में होता है, हमने 7 लिख लिया। उसके बाद बचा क्या? 185। अब 185 किसके बीच में होगा? इन दोनों के बीच में आएगा 185। यार 185 अगर यहाँ से जोड़ेंगे तो इनके बीच का अंतर है 60 और इसका यहाँ से जोड़ेंगे तो इसका अंतर आएगा कितना? 31। कितना आ रहा है? 31 इसका। तो पास कौन है? 6 के पास। किसके है ये? 6 के पास है। किसके पास है? 6 के। तो इसका आंसर कितना हो जाए? 67। इसका आंसर कितना होगा? 67। देखिए भाई, बड़े सिंपल तरीके से। ठीक है, एकेडमिक की बात करता हूँ तो एकेडमिक में कुछ नहीं करना होता है, एकेडमिक की भी बात कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ ना 6, 7, 8, 9 वाले जो बच्चे होते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि अगर आप एकेडमिक की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हो, अगर आप एकेडमिक की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हो, इस बात का मैं दावा बता देता हूँ कि आपको ये भी चीज़ आने लगेगी और एकेडमिक चीज़ भी आने लगेगी। तो बात कर लेते हैं इस वाले की। तो कुछ नहीं करना होता, फैक्टर करने होते हैं। क्या करने होते हैं? फैक्टर। 5 है तो पता है डिविजिबिलिटी ऑफ 5 ही होगा, तो 5 से देंगे 25 आएगा, फिर 5 से देंगे तो 5 आएगा, और फिर 5 से देंगे तो, इसका मतलब है कि 125। क्यूब रूट में क्या करते हैं? पेयर बनाते हैं 3-3 का। क्या करते हैं भाई? पेयर बनाते हैं 3-3 का। 3 के जो पेयर बनते हैं उसी को क्यूब रूट के बाहर ले लेते हैं। 3-3 के पेयर बना के क्यूब रूट का बाहर ले लेते हैं, तो ये आंसर आ गया 5। क्यूब के अंदर 1, उसकी कोई वैल्यू नहीं। सही है भाई, इस तरीके से ये एकेडमिक तरीके से स्क्वायर रूट क्यूब रूट होता है। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर तो आ गया 5। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देख लेते हैं, फैक्टर करने 1331। ठीक, अब देखिए लास्ट में 1 है, हो सकता है ये 1 से डिविजिबल होता ही है, सारे नंबर 1 से डिविजिबल होते हैं। 3 से भी डिविजिबल हो सकता था, 7 से भी डिविजिबल हो सकता था। तो चेक कर लेते हैं 3 की जो डिविजिबिलिटी होती है, मेरा एक वीडियो है डिविजिबिलिटी के ऊपर, आप वीडियो भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, नंबर सिस्टम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक, 3 + 1, 3 की जो डिविजिबिलिटी होती है वो यही होती है कि सारे अंकों को जोड़ना है। 3 + 1 4 + 7, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 7 + 1 = 8। अगर इनका सम 3 से डिविजिबल होता तो ये नंबर डिविजिबल 3 से होता। अब ये जो नंबर है वो उनका जो सम आया है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब है कि ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक, 7 से नहीं हो रहा है। ठीक, 7 से नहीं हो रहा है, फिर उसके बाद ये 11 से होगा। किससे होगा? 11 से। 11 × 11, 11 2 = 22, 11 × 11, फिर 11 से देंगे, 11 × 11, ठीक है, फिर 11 से देंगे 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि कितने पेयर आए?
3, तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा इसका? जितने पेयर 3-3 के पेयर बनाते हैं, जो नंबर आएगा 3-3 के पेयर बनाने हैं, दैट इज क्लियर इसका आंसर। तो ये एकेडमिक तरीका है, और ये जो मैंने आपको इससे पहले ये तरीका बताया है, ये शॉर्ट ट्रिक तरीका है, जो कि आपको यूपी टेट, सुपर टेट और उत्तर प्रदेश पुलिस वगैरह में आपको देखने को बहुत जल्दी मिल जाता है। बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको 1 मिनट 10 सेकंड 20 सेकंड में लगाने होते हैं। और अगर आप देखिए, मैं आपको फिर भी बता देता हूं कि आप जितनी इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और अभी हाल ही में जिस तरीके से आप लोग कंपटीशन की तैयारी करने वाले अगर जो लोग हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पा रहा है अभी तक का, तो डिफ़िकल्टीज़ तो बहुत हो रही होंगी, सबको हो रही हैं, मुझे भी हो रही है और लोगों को भी हो रही है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एनटीपीसी का जिस तरीके से विरोध हुआ था, एसएससी का विरोध हुआ, और उस तरीके से रेलवे ने जो एनटीपीसी की जो डेट क्लियर की है दिसंबर के महीने में, तो मैं चाहूँगा कि आप दिसंबर तक अच्छी पढ़ाई करें। हो सकता है दिसंबर में एग्ज़ाम हो भी जाए और हो सकता है दिसंबर में एग्ज़ाम ना भी हो, तो तैयारी करते रहें, जिससे कि एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है मोर देन। जो लोग अभी तक प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, जो लोग अभी तक पढ़ाई नहीं कर रहे थे, अब स्टार्ट कर दीजिए। एग्ज़ाम 2-3 महीने बाद होगा, ये श्योर हो चुका है। ठीक, अब होगा या नहीं होगा वो तो बात की बात है, फिलहाल आपको ये है कि एग्ज़ाम देना चाहिए। और एकेडमिक वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जितना अगर आप बेसिक स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, मतलब एकेडमिक स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, 3, 4, 6, 7, 8, 9 में अगर आप पढ़ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि 9th हाई स्कूल तक के बच्चों को लिए आप कुछ नहीं करिए। अगर कॉलेज अभी नहीं खुल पा रहे हैं, स्कूल अभी नहीं खुल पा रहे हैं, तो आप घर पे पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, टाइम दीजिए आप पढ़ने पर, चीज़ें अपने आप सीखने को मिलेंगी। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। बेल आइकन क्लिक करिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।